वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 8 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कहता है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फाइल्स हैविंग एक्सटेंशन .txt फ्रॉम ए गिवन डायरेक्टरी। तो यहाँ पे जो जावा प्रोग्राम हम लोग को बनाना है वो ऐसा बनाना है कि जिसका सिर्फ .txt एक्सटेंशन हो उन्हीं को डिस्प्ले करे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपको एडिटर ओपन कर लेना है, उसमें आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट स्टार और ये सेमीकोलन। तो इसके अंदर हमारा फाइल रहता है, इसके लिए हम लोग इसको इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्लास लिखना है और ये क्लास का नाम आपका वही रहना चाहिए जो कि आप लोग सेव करोगे, ठीक है। प्रोग्राम का नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए। जावा में आप लोग को पता होगा, बेसिक जावा आप लोग ने सीखा है। तो उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void मेन। तो यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाते हैं और यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये बनाते हैं। उसके बाद मेन मेथड में हम लोग बाकी का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा कि फाइल की जो डायरेक्टरी है उसको फैच करना। तो यहाँ पे मैं फाइल लूँगा और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायरेक्टरी को निकालते हैं और इसका जो नाम रखूँगा मैं फाइल ही रखूँगा, न्यू फाइल। ओके, यहाँ पे हम लोग को उसको पास कर देना है उस डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी डायरेक्टरी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये वाला डायरेक्टरी जो कि मेरा है। आप लोग कोई भी डायरेक्टरी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जावा में आपको याद रखना है, कोई भी डायरेक्टरी आप देते हो तो यहाँ पे आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये वाला स्लैश है तो डबल स्लैश, अगर आपका ये वाला स्लैश है तो सिंगल स्लैश, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, यहाँ पे सीन है। तो यहाँ पे ये डबल स्लैश कर देते हैं, यहाँ पे भी डबल स्लैश और यहाँ पे बच गया डबल स्लैश। तो यहाँ पे हमारा जो डबल स्लैश है वो हो चुका है, यानी कि हम लोग का ये फाइल फैच हो चुका है, ठीक है। हम लोग का डायरेक्टरी आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जिसका भी .txt से एंड होता है, यानी कि जो भी फाइल है उसका txt से एंड होता है, उनको फैच करना है, यानी कि उनको फिल्टर करना। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं फाइल और इसको मैं अरे के अंदर डालूंगा। यहाँ पे मैं नाम दूंगा fl और आप लोग इसका नाम कोई भी दे सकते हो, ठीक है। और ये फाइल आपका ये वाला फाइल है, ठीक है, ये वाला फाइल है आपका। तो यहाँ पे फाइल डॉट और यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है लिस्ट फाइल करके। तो यहाँ पे लिस्ट फाइल, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल्स मिल जाएंगे आपके। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम लोग एक डी पैरामीटर देंगे और एक एफ पैरामीटर देंगे। और ये जो एफ है आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। और ये लैम्डा फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग ये ऑफ लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एफ डॉट और जो भी हम लोग का फाइल का नेम हम लोग फैच करेंगे उस डायरेक्टरी से, उसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबको लोअर केस में पहले कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे एंड्स विद, उसका जो भी एक्सटेंशन है वो किससे एंड हो रहा है। तो हम लोग को क्या बोला गया है, उसका जो भी एक्सटेंशन है वो .txt होना चाहिए। तो इससे हम लोग का फिल्टर होके fl के अंदर स्टोर हो चुका है। अभी हम लोग को लूप के थ्रू एक एक करके डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं लूँगा फाइल f और यहाँ पे हम लोग कॉलन कर लेंगे। उसके बाद fl, ठीक है, fl के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, फाइल के f से किस में ढूंढ रहे हैं, fl के अंदर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है यहाँ पे। और ये वाला फॉर लूप आप लोग ने सीखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये है और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे एफ डॉट आपको गेट पाथ ले सकते हो या फिर आप लोग उसका जो भी प्रिंट आउट करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे क्या बोला गया है, नेम्स बोला गया है। तो डिस्प्ले द फाइल्स
हैविंग। तो यहाँ पे फाइल्स बोला गया है, आप लोग इससे इसका नेम्स डिस्प्ले करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो नेम डिस्प्ले करने के लिए गेट नेम आपके पास फंक्शन होता है, बस इसको आप लोग सेव कर दो। आपका जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। ये इतना छोटा सा ही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं अगर रन करूँ तो रन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग के पास एक txt फाइल आ चुका है। ठीक है, उस फोल्डर में खाली एक ही txt फाइल है। अगर मैं उस फोल्डर में और एक txt फाइल को क्रिएट कर दूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और txt फाइल क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं txt फाइल एक और क्रिएट कर दूँ। अभी हमारे पास 2 txt फाइल है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने जो क्रिएट किया था वो भी आ चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो बेसिकली छोटा सा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।